हेलो फ्रेंड्स। अब हम लॉकडाउन के पीरियड में सब लोग कोविड एक्सपर्ट तो बन ही चुके हैं, बट इस कोविड की वजह से कहीं कुछ और ज़रूरी प्रिकॉशंस हमारी ना ख़त्म हो जाएं। जैसे कि आजकल यहाँ चेंज ऑफ वेदर है, गर्मी आ रही हैं और गर्मी के साथ साथ एस्थमा का सीज़न या एलर्जी का सीज़न शुरू हो चुका है। तो जो लोग भी इन्हेलर्स या नेज़ल स्प्रे लेते हैं वो उसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, नहीं तो निश्चित रूप से अटैक बच्चे को आ सकता है या आप लोगों को सांस लेने में या परेशानी हो सकती है, बहुत सारी छींकें आ सकती हैं, आपको नाक बंद हो सकती है और बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं आपको। तो अपने इन्हेलर और नीजल स्प्रे रेगुलर लेते रहें। और अभी तो आप लोग घर में हैं, तो एलर्जी की जो थोड़ी बहुत ही परेशानी महसूस हो रही है, जैसे ही घर से बाहर निकलेंगे, लॉकडाउन ख़त्म होगा, एकदम डस्टी एनवायरनमेंट फिर बढ़ेगा और ये जो फसल कटनी शुरू हो जाएगी, जो गेहूँ कटेगा, उसका जो उसका फर निकलेगा, जो उससे जो रेशे निकलेंगे वो वायुमंडल में बैठ जाएंगे और वो 9 किलोमीटर तक जाते हैं एक खेत के। तो वो आप कोई भी उससे अछूता नहीं रहेगा और फिर हमें दोबारा से सांस लेने में बच्चों को दिक्कत हो सकती है। अभी इंडोर होने की वजह से सब लोग घर के अंदर हैं, इसलिए सांस की प्रॉब्लम इस मौसम में कंपैरेटिवली अभी कम दिखाई दे रही है। मैं समझता हूँ जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा और लोग बाहर निकलेंगे तो बाहर से ज़्यादा इन्फेक्शन, जो ये आउटडोर एलर्जेंस हैं, ये ज़्यादा ट्रिगर कर जाएंगे। आउटडोर एलर्जन मेनली क्या होते हैं इस मौसम में? जो पॉलन ग्रेन्स हैं। तो दो तरह के प्लांट्स होते हैं। एक प्लांट जहाँ पे रिप्रोडक्शन या जो रिप्रोडक्शन है वो इंसेक्ट के थ्रू होता है। इंसेक्ट ने पॉलन ग्रेन को कहीं से पिक करा और दूसरे प्लांट पे लगा दिया। और कुछ प्लांट्स का थ्रू एयर होता है। तो जो एयर के थ्रू पॉलन ग्रेन्स ट्रैवल करते हैं और दूसरे प्लांट पे बैठते हैं, वो ज़्यादा एलर्जी करते हैं। और इसको पता लगाने से कुछ खास फ़ायदा नहीं है। जैसे अगर आपने एलर्जी टेस्ट कराई, उसमें दूब घास से एलर्जी निकल आई, तो आप देखेंगे सारे में दूब घास दिखाई दे रही है और आप दूब घास से बच नहीं सकते। तो इसलिए इस बात से कोई लाभ नहीं है और आप अपनी तरफ से प्रिवेंशन करें। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो भी कोशिश करें, जिन लोगों को एलर्जी है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में ही रहें। कारपेट्स यूज़ ना करें। जितना अपहोल्स्ट्री है, जितने इस टाइप के सोफ़े वगैरह हैं जिनके अंदर डस्ट बैठती है, वो ना यूज़ करें। और रात को बच्चे को गर्म पानी से नहला के सुलाएं, नए कपड़े पहना के सुलाएं। और जो उसकी बेड शीट्स वगैरह हैं वो सब धुली हुई होनी चाहिए। तो ये जनरल प्रिकॉशंस आपको लेनी चाहिए। आपको इसमें ये भी ध्यान रखना होगा कि बच्चे को फ्लू का वैक्सीन नहीं लगाया तो वो ज़रूर लगवा दें। और हैंड वॉशिंग वगैरह तो कोविड के साथ अब सब सीख ही गए हैं, हैंड वॉशिंग करनी ही है। जहाँ तक हो सके कपड़े भी आप इंडोर सुखाएं। मान लो धूप तो आ रही है बट वो कमरे के अंदर आ रही है, तो उस पर कपड़ों पे धूल नहीं बैठेगी। और शैम्पू भी जो करना है वो रात में करें, जिससे जो सिर पे धूल लगी रहती है वो बच्चे की नाक में ट्रिगर ना हो। जो बड़े बच्चे हैं या एडल्ट्स हैं वो जल नीति कर सकते हैं। कुछ बाज़ार के अंदर सलाइन स्प्रे आते हैं, उनसे भी नाक की सफाई कर सकते हैं, जिससे कि उनको एलर्जी कम से कम होगी। अब मैं क्वेश्चन आंसर वाला सेशन शुरू करता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है कि मेरे जुड़वा बच्चे हैं जो 9 महीने के हैं और अब उन्हें दांत निकलने में परेशानी हो रही है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, दांत निकलने में परेशानी हो रही है। दांत निकलने में हल्का फुल्का तो दांत में इरिटेशन हो सकता है, परंतु दांत निकलने की वजह से ना तो लूज मोशन होते हैं, ना तेज बुखार होता है। दांत निकलने में हद से हद 100 डिग्री से ज़्यादा बुखार नहीं होता। थोड़ा बहुत बच्चा इरिटेट हो सकता है, बट आप कोई उल्टी है, लूज मोशन है, बुखार है, हर चीज़ को दांत निकलने को एट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आप मिस्टेक कर रहे हैं। आप रेगुलर डॉक्टर को दिखाएं और पूरी प्रिवेंशन करें, हर चीज़ को दांत निकलने पर न डालें। हेलो डॉक्टर, दिस साइड स्वाति, वी स्टे इन जागृति विहार। माई सन completed 2 month coming 18 April. He is having loose motion last 4 days and 2 days suffering from fever. देखिए, लेस देन 3 मंथ्स पे अगर फीवर हो रहा है बच्चे को तो थोड़ा उसको ध्यानपूर्वक लेना चाहिए। उसमें कोई सीरियस बीमारी भी दुबकी हुई हो सकती है, तो आप उसमें बिल्कुल भी दवाई के चक्कर में ना पड़ें। और आप
अम, आप जागृति विहार के पास ही न्यूटीमा हॉस्पिटल है, वहाँ बच्चों के डॉक्टर को जाके उसे ज़रूर चेक करा लें। वहाँ कोई ना कोई ज़रूर होगा और उसको चेक करा लें। वैसे लूज़ मोशन की दवाई छोटे बच्चों में देनी और बतानी बहुत रिस्की है। आप प्लीज़ स्वाति उसको ले जाके दिखा लें, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा बच्चा कब सीरियस हो जाएगा। न्यूटीमा में डॉक्टर अमित उपाध्याय हैं, वो शायद होंगे, आप उन्हें दिखा लें। सर अर्पित को कॉग्नी 3 लगभग 9 ml दी गई। देखिए कॉग्नी ओमेगा 3 फैटी एसिड है, अगर ज़्यादा भी दे दिया तो कोई ख़ास बात नहीं है, उससे कोई नुकसान नहीं है, और ये वैसे भी बॉडी के अंदर स्टोरी होती है, कोई नुकसान नहीं करेगी। माई बेबी इज़ 15 month old, ही नीदर ईट फूड नॉर फ्रूट एंड एनी काइंड ऑफ फूड, he vomit immediately and he vomits every week, milk come in nose। देखिए बच्चा आपका क्या खाता है क्या नहीं खाता इस पर भी बहुत डिपेंड करता है, और जो चीज़ नहीं खाता वो आप हमारी मेरी किताब में लिखा हुआ है बनाना नाना। मान लो बच्चा जो बनाना खाना कैसे सीखा है हमने उसमें बताया है। बच्चे का जॉ मूवमेंट बहुत डिपेंड करता है, बच्चे का जॉ मूवमेंट कैसा है उससे बहुत पता चलता है बच्चा ठीक से खा पा रहा है या नहीं खा पा रहा है, और उसको कैसे दिया जा रहा है। देखिए 2 तरह की वीनिंग होती है, बेबी लेड फीडिंग एंड मदर लेड फीडिंग। तो जो मदर खिलाती हैं उसमें ना वो बच्चे क्योंकि बोलते नहीं, उन्हें आइडिया नहीं लगता कि बच्चे को कब खाना अच्छा लग रहा है कब नहीं लग रहा है, और वो फोर्स फीडिंग कर देती हैं। और जैसे कि हम अक्सर कभी कभी अगर हमारी कमीज से कोई तागा निकल रहा हो तो हम उस तागे से पीछे छुड़ाने के लिए जब वो हल्के से खींचते हैं, वो नहीं टूटता, फिर हल्के से खींचते हैं, फिर नहीं टूटता, 2-3 बार तो हम ठीक तरीके से ट्राई करते हैं और फिर हम रैश हो जाते हैं और खटाक से उसको खींच देते हैं, तो उससे वो पूरी जो कमीज है या पैंट है उसके अंदर बहुत अननेसेसरी भी नुकसान हो जाता है। तो इसी तरह जब माँ बच्चे को खाना खिला रही होती है तो 1-2 बार वो प्रयास करती है, जब बच्चा कॉपरेट नहीं करता तो उसका मुंह भींच के खिलाना शुरू कर देती है, तो उसके मन में खाने को लेके भय बैठ जाता है। वो ही नहीं समझ पाता कि मम्मी मेरी हेल्प करना चाह रही है, और वो खाने से कहीं उसके गले में फंस गया, कहीं कुछ हो गया तो वो उससे घबरा जाता है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी खाना नहीं खिलाइए, और शुरू में जब बच्चे खाते हैं खासकर 6 महीने से 12 महीने की एज पे, तो वो थोड़ा खाना फेंकते भी हैं, थोड़ा उनसे गिर भी जाता है, थोड़ा उनके कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। बट याद रखिए कि ये जो फिनोमेना है हमेशा नहीं रहने वाला, जो समय के साथ धीरे 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 अपने आप उन्हें ये मैथ जो है इम्प्रूव करना आ जाता है। तो मैंने इस पर काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, और आप सभी लोगों के पास मेरी डाइट बुक है, आप प्लीज़ उसके शुरू के 15 पन्ने पढ़िए, तब इस डायनेमिक्स को आप अच्छे से समझेंगे। इसमें बिल्कुल खाने के लिए ज़बरदस्ती ना करें, और जैसे ही लॉकडाउन खुले आप उसको ज़रूर चेक कराएं। पेशेंट अनवे, गुड आफ्टरनून सर, आई कांट लॉग इन ड्यू टू पुअर नेट कनेक्टिविटी। स्माइली दीवान, गुड इवनिंग सर। इस्माइली आपके बच्चे का 3.5 किलो पे 16 किलो ज़्यादा ही है वज़न, और उसकी हाइट ऐसा लगता है काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से आपको उसका वेट कम लग रहा है, जबकि उसका वेट कम नहीं है। 3.5 साल पे 16 किलो अमेजिंगली गुड वेट है। रुपेंद्र सिंह पूछते हैं कि उनके जो पोता है वो 3 साल का हो जाएगा अगले महीने, और उसका वेट 14 किलो है, क्या उसको अंडा खिला सकते हैं? बिल्कुल खिला सकते हैं, और उसको अंडा ज़्यादा खिलाना चाहिए, उसका वेट बढ़ रहा है, उसका वेट इतना बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जब हम प्रोटीन खाते हैं तो हमारा वेट ठीक ठीक बढ़ता है, ज़्यादा नहीं बढ़ता, पहली बात। दूसरी बात, हमें भूख भी थोड़ा संतुलित मात्रा में लगती है, और अगर हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जैसे सूजी मैदा खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, ज़्यादा मीठे फल खाते हैं, तो उससे एकदम हमें लगता है जैसे पेट भर गया, और फिर बहुत जल्दी शुगर का लेवल लो आके फिर हमें भूख लगने लगती है। तो जो बच्चे कार्बोहाइड्रेट पे ज़्यादा रहते हैं वो अल्टीमेटली बहुत मोटे हो जाते हैं। तो इस समय तो आपको अच्छा लगता है जब आपके बच्चे थोड़े फूले फूले दिखते हैं, बट बाद में चल के वो मोटे ही रह जाते हैं। जो एक इस 3 साल 4 साल के बच्चे का वज़न या 5 साल पे 2 किलो वज़न पर ईयर बढ़ना चाहिए, वो बढ़ते बढ़ते 5-5 किलो 10-10 किलो पर ईयर बढ़ने लगता है। एक फिनोमेना होता है एडिपोसिटी रिबाउंड, वो फैमिली के हिसाब से होता है। ज़्यादातर आप देखेंगे
3 साल पे बच्चे पतले होने शुरू हो जाते हैं और फिर 6-7 साल की उम्र पे दोबारा वेट पिकअप करने लगते हैं। अगर आप डिफरेंट जैसे स्कूल में जाके आप डिफरेंट डिफरेंट क्लास के बच्चे देखें और जो बच्चे हैवी हो अगर उनकी हिस्ट्री लेंगे तो पता चलेगा उसमें से ज़्यादातर बच्चे जब छोटे थे तो बहुत पतले दिखते थे, और वो अचानक से जब 6-7 साल के हुए तो फिर वो भारी होने शुरू हो गए। तो इसे ज़बरदस्ती ना खिलाएं। और अंडा एक बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है, अंडे 1, 2, 3 अंडे भी दे सकते हैं आप बच्चे को। स्वाति चौधरी पूछ रही हैं, उनकी बच्ची 2 साल 9 महीने की है, उसकी हाइट 91 सेंटीमीटर है और वेट 14 किलो है। स्वाति आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, 14 किलो वेट थोड़ा ज़्यादा की तरफ ही है, आगे वेट ना बढ़ने दें क्योंकि हम 3 साल पे 13 किलो बहुत अच्छा वेट मानते हैं। आपके बच्चे का वेट ऑलरेडी 1 किलो ज़्यादा ही है, तो इसलिए आप वेट बढ़ाने में ना ध्यान दें, उसको हेल्दी न्यूट्रिशन दें, नमक कम खिलाएं, मीठा कम खिलाएं। देखिए नमक और मीठा कम खिलाएं, मैं बार बार कह रहा हूँ और कहता ही रहूँगा, जिससे आप लोग समझें मीठे का मतलब सिर्फ चीनी नहीं है, जितनी भी चीज़ें आप चॉकलेट है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सब मीठे में ही आएंगी। इवन जो आप रोटी खाते हो ना, ये भी मीठे में कन्वर्ट होती है जाके। तो आप प्रोटीन पे, फ्रूट्स पे और ग्रीन वेजिटेबल्स पे ज़्यादा फोकस करें, हेल्थ के हिसाब से फोकस करें। और अनाप शनाप ये जंक फूड खिलाने के या नमकीन खिलाने से बढ़िया है आप उसको नट्स खाने की आदत डालें। अभी छोटे बच्चे हैं तो गले में फंस सकता है, जब 3 साल 4 साल से ऊपर चबाना आ जाए तब आप उसको क्रश करके खिलाएं। दीपक कुमार पूछ रहे हैं 3.5 साल का बच्चा है, कौन सी दवाई दें? देखिए दीपक भाई, खांसी की कोई ऐसी दवाई नहीं आती। पहली बात तो खांसी की दवाई कोई खांसी सही नहीं करती। जब हम बच्चे को देखते हैं तो हम उसकी डायग्नोसिस बनाने की कोशिश करते हैं कि उसे खांसी क्यों है। उसकी नाक के पीछे से इन्फेक्शन जा रहा है, उसके नाक के पीछे का टॉन्सिल बढ़ा हुआ है, या उसका सांस फूल रहा है, तो उसके अनुसार हम उसकी खांसी की दवाई या पूरा पर्चा कस्टमाइज़ करते हैं, डिसाइड करते हैं। फिर भी अगर आपके बच्चे को अगर कोई हल्की फुल्की खांसी है तो मैं कहूँगा कोई दवाई ना दें। फिर भी अगर आप उसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा खांस रहा है, 1-2 बार उल्टी कर रहा है, तो चेरी कॉफ सिरप दे दें, आधा चम्मच 3 बार। गौरव अरोड़ा, 1 महीने का बच्चा है और पेट में दर्द रहता है, गैस भी निकलती है। वो पेट में दर्द नहीं होता, उसे डिस्कीथिया कहते हैं। बच्चे अपनी आंतों को सेट करने के लिए ऐंठते हैं, तो उसके लिए कोई दवाई देने की ज़रूरत नहीं। और वो गौरव भाई, आपका बच्चा 3.5 महीने की उम्र तक ऐसे ही थोड़ा बहुत किंचेगा, आप उसे इग्नोर कर दें, उसको कोई परेशानी नहीं है, ना परेशानी होगी, और ये टाइम पास हो जाएगा, बच्चा भी ठीक हो जाएगा। रैना मोहित गुप्ता पूछ रहे हैं, मेरा बेटा 1 साल 6 महीने का है, उसकी हाइट 79 सेंटीमीटर है, हाइट कम है भैया उसकी, और उसका वज़न 10 किलो है। वज़न ठीक है, वह कुछ भी खाना पसंद नहीं करता, ना वो ऊपर का दूध पीता है, ना ही रोटी बिस्किट फल फ्रूट कुछ नहीं खाता। अगर ज़बरदस्ती उसके मुंह में कुछ दें तो वो थूक देता है और जीभ को हाथ से साफ कर देता है। दिन में 3 डाइट भी हम उसे ज़बरदस्ती खिलाते हैं। नहीं देखिए, आप ज़बरदस्ती खिलाना बंद कर दीजिए। वैसे भी आपकी ना ज़बरदस्ती खिलाने से तो कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है, तो इसलिए आप अननेसेसरी ज़बरदस्ती खिलाना बंद कर दीजिए, और स्थिति और ख़राब कर लेंगे आप ज़बरदस्ती खिला खिला के उसको। खाना बच्चे को खाना खाना है, हेल्थ के लिए खाना है, ना कि किसी से पेच लड़ाने कि मेरा बच्चा ज़्यादा मोटा, मेरा बच्चा ज़्यादा हेल्दी, मेरा बच्चा ज़्यादा लंबा। अगर आप इस तरह की भावना रखोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे और उससे कुछ होगा भी नहीं, और बच्चा उल्टा आपका कमज़ोर ही हो जाएगा। आप उसको फ्री छोड़ दें, बिल्कुल भी प्रेशर ना डालें खाने का, और जैसे ही मौका लगे आप उसका एक हीमोग्लोबिन चेक कराएं, और अगर उसमें कोई सेंसरी इशू है तो हम देख के बताएंगे उसको सेंसरी इशू है, तो हम अपनी जो न्यूरो डेवलपमेंटल थेरेपिस्ट है उसकी हेल्प ले सकते हैं, वो आपको सेंसरी इशू काम डाउन करने में, या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की हम हेल्प लेते हैं। तो ये सब बच्चा देख के ही पता चल सकता है, बाकी आप उसे फ्री छोड़ दें, सब बच्चे अपने हिसाब से खा लेते हैं। गुड्डू अंसारी पूछ रहे हैं, मेरा बेटा अदनान का वेट है और हीमोग्लोबिन 8 पॉइंट है, 1.5 साल का है, बहुत कमज़ोर है। बुखार भी बार बार होता है। सबसे पहले तो देखिए अंसारी भाई, उसके सारे टीके पूरे कराएं, जो भी टीके नहीं लगे हुए, और खासकर फ्लू का टीका ज़रूर लगाएं। फ्लू का टीका लगाने से 30% कम बीमार होगा।
आपके बच्चे का हीमोग्लोबिन कम है, वो भी उसे ज़्यादा बीमार बनाता है। जैसे ही बुखार उतर जाए उसे आयरन सिरप दें, रिचर सीआर 1 चम्मच रोजाना दे दें, तथा दूध कम से कम पिलाएं। दूध ज़्यादा पिलाने से भी हीमोग्लोबिन कम ही रहता है। हैंड वॉशिंग रखें, नाखून काट के रखें, और कोरोना का जो बचाव है अगर ये फॉलो करेंगे तो बच्चा कम बीमार होगा। और अब की बार बुखार हो तो इसका यूरिन टेस्ट करा लेना आप। अश्वनी भाई पूछ रहे हैं, माई ट्विंस आर 9 मंथ ओल्ड, नाउ दे आर हैविंग ट्रबल गेटिंग न्यू टीथ। 9 महीने पे कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती और 6 से 12 महीने में दांत निकलते हैं। ये सिवाय एक मिथ के कुछ नहीं है। दांत निकलने पे ज़्यादा जोर ना लगाएं, ना कोई दांत निकलने की दवाई आती है, ना कोई टॉनिक आता है जिसे आप दे दें। आप दांतों पे गम जेल लगाएं जिससे उनके मसूड़े थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर गम जेल नहीं मिल रहा है तो आप लौंग का तेल भी लगा सकते हैं। अपना नाखून और उंगली साफ़ करके उनके मसूड़ों की मसाज कर दें। बाकी लूज़ मोशन के लिए, उल्टी के लिए दांत निकलने को दोषी न ठहराएं। और मैं चाहता हूँ आप सारे अपने सर्किल में बात बताएं। ये बुरी तरह हमारी क्लाइंटेल में, हमारे जो लोग हैं उनके दिमाग में बैठी हुई है कि जो कुछ हो रहा है छोटे बच्चों में दांतों से ही हो रहा है। गौरव, जो आपके बच्चे को आपने फ़ोटो भेजा था जो नाभि फूली हुई है, उसको अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं, और वो अभी 2 साल के बाद धीरे धीरे अपने आप सेटल हो जाएगा। उस पर कोई सिक्का बांधने से, कोई दवाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने बच्चे का थायराइड टेस्ट ज़रूर करा लें, क्योंकि 2,500 में से एक बच्चे को थायराइड होता है। और जिन बच्चों की नाभि फूली रहती है उसमें भले ही वो नॉर्मल दिख रहे हो, उनमें थायराइड के चांस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। तो TSH टेस्ट सुबह 8 बजे करा लें। अगर TSH नॉर्मल आता है तो चिंता ना करें। देखिए, ज़्यादातर पेरेंट्स की यही शिकायत है कि उनका बच्चा कुछ खाता नहीं है। 15 महीने का है और 10 किलो का है, और खाते ही उल्टी कर देता है, और उसकी ना नाक से भी दूध निकल आता है। देखिए, जब भी आप ज़बरदस्ती खिलाएंगे तो बच्चों की नाक से दूध निकलना या उल्टी करना बहुत ही कॉमन है। दूसरा ये देखिए, आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है। अगर कॉन्स्टिपेशन होगा मोनिका, तो भी वो उल्टी कर सकता है। सबसे पहले आज आप सब समझ लें, अगर बच्चा नहीं खा रहा है तो आप खिलाना बिल्कुल ही बंद कर दें। आप उसको खुद खाने का मौका दें। अगर बच्चा खेल कूद रहा है तो ठीक है ना, ऐसा तो है नहीं कि खेले कूदेगा वैसे ही बिना खाए खेल कूद लेगा। जिस तरह हम चक्कर खाने लगते ना खा के, अगर बच्चे का एनर्जी लेवल लो होगा तो वो भी सुस्त हो जाएगा। तो इसलिए ज़बरदस्ती ना खिलाएं उसको। रेखा जी पूछ रही हैं, प्लीज़ टेल ए कैल्शियम एंड विटामिन D3 सप्लीमेंट फॉर 22-year-old बेबी बॉय, समटाइम टक टक साउंड कम फ्रॉम बेबी जॉइंट। टक टक साउंड से रेखा कुछ नहीं होता, वो नॉर्मल होती हैं। आप विटामिन डी का लेवल करा लेना, और जो भी आप दूध पिला रही हो, जो भी खाना खिला रही हो, सबके साथ उसमें कैल्शियम जा रहा है। आप फ़िलहाल विटामिन डी ऐसे ही देना चाहती हो तो कोई भी विटामिन डी, अपराइज ड्रॉप, एरेकिटॉल नैनो, D3 मस्ट, वो कोई सी भी विटामिन डी की ड्रॉप ले लें जिसमें 1 ml के अंदर 800 यूनिट विटामिन डी हो, और 1 ml देना है। कुछ बाज़ार में जो विटामिन डी की ड्रॉप आ रही है उसमें किसी में 600 यूनिट है, किसी में 400 यूनिट भी है। तो आप देख लें, 1 ml में 15 बूंद होती है, उसके अनुसार उसकी डोज टाइट्रेट कर लें। मान लो 1 ml में 400 है तो 2 ml दें। 1 ml में 600 मिलीग्राम 600 यूनिट है तो 1.5 ml दें। 1.5 ml का मतलब है 24 बूंद दें। और कुछ आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ पूछिए। ईशा शर्मा पूछती हैं, मेरा बेटा 5 महीने का है और कुछ दिनों से कम पेशाब कर रहा है, 8 से 9 बार। रेखा, ईशा शर्मा, काफ़ी है यूरिन, और इस समय एकदम अचानक से गर्मी बढ़ी है जिसके कारण यूरिन थोड़ा कम कर रहे हैं लोग। ठंड में हम ज़्यादा यूरिन करते हैं, जब AC में बैठते हैं तो ज़्यादा यूरिन करते हैं, तो इस समय आके यूरिन जो है थोड़ा कम ही रह जाता है। 5 महीने के बच्चे को नॉर्मल टेम्परेचर वाटर देने की ज़रूरत नहीं है। उसको उसको जो भी आप दूध पिला रहे हो और नैन प्रो पिला रहे हो तो उसके अंदर ऑलरेडी पानी है, तो एक्स्ट्रा पानी देने से कोई लाभ नहीं है। एक ये पानी देने का भी बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, मैं नहीं समझ पाता उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है। अगर आपका बच्चा यूरिन सही कर रहा है, उसकी जीभ सूखी भी नहीं है, प्लेफुल है, खेल रहा है, तो उसे एक्स्ट्रा पानी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बच्चों में तो वाटर बॉर्न डिसीज़ होती है। आप सिर्फ एक्वागार्ड के पानी भर भर के पिलाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। आपकी बॉटल भी साफ़ होनी चाहिए, ग्लास साफ़ होना चाहिए और स्टरलाइज्ड होना चाहिए।
जो कि ज़्यादातर घरों में स्टीम स्टरलाइज़र नहीं है। वो सिर्फ बोतल उबालने पे ही निर्भर करते हैं और वो भी एक बार उबालते हैं। उसके बाद उन्हें ये नहीं पता कितने मिनट उबालनी चाहिए, कि क्या करना चाहिए, और जितने भी उन बॉटलों के निपल हैं रबड़ वाले, सब उबल उबल के ख़राब हो जाते हैं और उनके अंदर कीटाणु प्रवास करने लगते हैं और ऐसे बच्चे ज़्यादा बीमार होते हैं। स्टीम स्टरलाइज़र एक छोटा सा खर्चा है, वो करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गर्मियों में ही आपको उसकी कीमत वसूल हो जाएगी। कम से कम 2 से 3 बार उल्टी दस्त बच्चे को कम होंगे अगर आप स्टीम स्टरलाइज़र यूज़ करेंगे। एक तो उससे आपकी बोतल की लाइफ बनी रहती है, बोतल के अंदर छिद्र नहीं बनते, बोतल ख़राब नहीं होती। दूसरा, स्टीम स्टरलाइज़र में आपको टाइम भी नहीं लगता। स्टीम स्टरलाइज़र में आप 5 बॉटल लेके, अगर आपका बच्चा बॉटल से दूध पीता तो 5 बॉटल लेके स्टीम स्टरलाइज़ कर दें और उसे निकाल के फ्रिज में रख दें। जब पाँचों ख़त्म हो जाएँ, यूज़ हो जाएँ, तो फिर दोबारा 5 कर लें। थोड़ा सोचने का तरीका पलटे, उससे आपके जीवन में बहुत कंफर्ट आ जाएगा और बच्चा आपका कम बीमार होगा, डॉक्टरों की ज़रूरत कम पड़ेगी। ओमलता उज्जवल पूछ रही हैं, मेरी बेटी 11 साल की है, उसका वेट 30 किलो, बहुत कम है। और आप तो उज्जवल हैं, उज्जवल के हिसाब से तो बहुत कम है। हाइट 132 सेंटीमीटर है। देखिए, हाइट ऐसे नहीं बढ़ा सकते आप, उसका बैलेंस न्यूट्रिशन रखिए, उसे खूब प्यार करिए और उसका एक प्रॉपर चेकअप कराइए। क्यों आपका बच्चा इतना कमज़ोर है? उज्जवल मेरे ख्याल से जाट लोग होते हैं, उनके यहाँ तो वैसे ही हाइट और वेट बहुत अच्छा है लोगों का। तो आपका बच्चा होने के बाद भी ओमलता, अगर उसकी हाइट वेट कम है, या तो पेरेंट्स की हाइट वेट बहुत कम है, या कोई उसको प्रॉब्लम हो सकती है। आप ज़रूर अपने आसपास किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। आप ताराकिट पे आना चाहती हैं तो ताराकिट पे आपका स्वागत है, कभी भी आप आ सकती हैं। ताराकिट आजकल भी चल रहा है। जुनैद रहमान, मेरा बेटा 3 साल का है, उसके मुंह में जो भी कुछ खिला रहा हूँ वो का ही ले रहा है। जुनैद भाई, देखिए उसे कोई कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, उसको पॉटी रोज हो रही है। अगर पॉटी रोज नहीं हो रही है तो एनी बत्ती लगा दें और उसको साथ में पेप्सी गार्ड पी सिरप दें 2.5 ml 3 बार। 2.5 साल के बच्चे का जो आइडियल वेट है करीब 12 साढ़े 12 किलो, अच्छा वेट है। अंशु मलिक, आप अनुषा मलिक, आपके बच्चे का वेट 11 किलो बुरा नहीं है, बट अच्छा होता 11.5 12 होता। कुछ बच्चे ज़्यादा एक्टिव होते हैं और कुछ बच्चों के पेरेंट्स बचपन में बहुत पतले होते हैं, तो वो उसी पैटर्न को चलते हैं। जैसे बच्चे हमारी शक्ल पे जाते हैं और कई बार ग्रोथ का पैटर्न भी वो हमारा ही फॉलो करते हैं। सुचि अरोड़ा पूछ रही हैं, 1 महीने का बच्चा हो गया, 1.5 महीने की उम्र पे अब नेक्स्ट टीका लगेगा सुचि जी उसको। 1 महीने में जो आपने BCG लगवा लिया, वेरी गुड। अब 1.5 महीने पे उसको DPT, पोलियो और न्यूमोकोकल एंड रोटाटैक जरूर लगवाएं। जितेंद्र भाई, आपका बच्चा 5 साल का और रात में शुशु कर देता है, तो इसके लिए कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं। 6 साल की उम्र तक ये नॉर्मल है। बाकी ओवरऑल बच्चे का डेवलपमेंट कैसा है, बच्चे का नाक कान गला कैसा है, इस सब चीज़ों से फिर आगे उसका असेसमेंट होता है। फिलहाल आप परेशान ना हो। बहुत सारे बच्चे 6-6 साल की उम्र तक आते आते यूरिन करना बंद कर देते हैं। दिव्या विवेक जैन पूछ रही है, मेरा बेटा 10 साल का है, उसको बहुत स्वेटिंग होती है। लास्टली डॉक्टर ने उसको विटामिन डी सजेस्ट किया था, अब वो कब तक दे सकते हैं? स्वेटिंग अब थोड़ा कम होती है, कंपैरेटिवली ज़्यादा ही। अब आप ऐसा करें, तो उसका विटामिन डी लेवल करा लें दिव्या। जब विटामिन डी की अधिकता भी नुकसान दे सकती है, अगर आपने ज़्यादा दे दिया तो वो उसको नुकसान करेगा। एक उसका विटामिन डी लेवल करा लें, और जब तक लॉकडाउन चल रहा है, जब तक आप विटामिन डी नहीं करा सकती हैं, तो फिर आप ऐसे ही विटामिन डी उसको देती रहें, 800 यूनिट देती रहें उसको। और अगर आपके आसपास जसवंत राय अस्पताल है तो वहाँ लैब खुली हुई है, वहाँ हो जाएगा आपका। इधर लाल लैब खुली हुई है पल्लवपुरम में, वहाँ हो जाएगा आपका। ऐसे आप पता कर लें आसपास लैब, आप सभी विटामिन डी कर रहे हैं, आप 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी करा लें। रेखा तोमर, सर मेरा बेटा 10 साल का है और वो बचपन से ही पूरी बॉडी पर खुजली करता है, ब्लड निकाल लेता है, क्या करें? रेखा जी, आपके बच्चे को हो सकता है एटॉपिक डर्मेटाइटिस हो, मगर 10 साल की उम्र तक आते आते ज़्यादातर एटॉपिक डर्मेटाइटिस सही हो जाती है। दूसरा, उसको फिर हमें ग्रोथ के अनुसार देखना पड़ेगा। थर्ड, कुछ बच्चों को मॉस्किटो बाइट से बहुत हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन रहती है, तो बहुत अच्छे मॉस्किटो स्प्रे आते हैं, वो आप 4-4 6-6 घंटे में लगाएं, बच्चे का पूरा चेकअप कराएं।
उसका कैल्शियम भी टेस्ट कराना होगा, ओवरऑल बच्चे को देखना होगा। फ़िलहाल मैं आपको एक एंटी एलर्जिक सिरप बता देता हूँ। सिरप सेटजिन आता है ग्लैक्सो कंपनी का, 5 ml रोज़ाना रात में दे दें। साबुन का प्रयोग कम करें और उसकी खाल को चिकना रखें। वैसलीन लगा सकती हैं, ग्लीसिन गुलाब जल मिक्स करके वो नहाने के बाद उसके पूरे बदन पे लगा दें। पारस राजपूत सर, मेरा बच्चा 1.5 साल का है, कम खाता है, सिर्फ माँ का दूध पीता है। पारस भाई, या तो हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो। ये इंग्लिश की हिंदी की इंग्लिश बना के मत लिखो, मैंने पहले भी रिक्वेस्ट करा है। आप उसको माँ का दूध पिलाना थोड़ा कम कराएं और उसको थोड़ा भूखा रखें तो वो और खाना शुरू करेगा। और मुझे लगता है उसका हीमोग्लोबिन कम हो गया, एक हीमोग्लोबिन टेस्ट कराएं, उसको हीमोग्लोबिन दे दें, आयरन सिरप दे दें। आप कुछ और जानना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। और देखिए, मेरी भी कुछ परेशानियां हैं। मैं आधा घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए एक दिन छोड़ के एक दिन लॉकडाउन में आता रहूँगा, बट आप मेरे मैसेंजर पे और मेरे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन का बम्बार्डमेंट मत करिए, मेरी लिमिट से बाहर है। ना तो मैं ऐसे आंसर दे सकता हूँ, ना ही मैं देना चाहता हूँ। मैं अब बैठा हूँ तो अब आप मुझसे पूछिए जितना भी पूछना चाहते हैं, जितना मैं क्लियर कर सकता हूँ करूँगा। जिनको पर्सनल टच लेना है तो उसमें फिर ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा है, वो आप मेरे क्लिनिक से पता कर सकते हैं। हम फिर उसमें अपना सारा डिटेल भेज देते हैं, आप वो करा सकते हैं। बट आप अननेसेसरी मेरे व्हाट्सएप को, मेरी फेसबुक को भरे नहीं सवाल से। अब मैं बता रहा हूँ तो अब आप मुझसे पूछें। साक्षी खट्टर सोनी सर, कैन वी गिव ORS वाटर टू बेबीज डेली इन समर? 2.5 साल का बच्चा है, डेली समर ORS देने से कोई फ़ायदा नहीं है। ORS सिर्फ नमक की या पानी की कमी में देने से ही फ़ायदा है। जुनैद पूछ रहे हैं कि उसको पॉटी टाइट करता है और उसको क्रेमाफिन प्लस सिरप दे दें। जुनैद, 3.5 ml रोज़ाना रात में क्रेमाफिन प्लस। राजीव तेवतिया पूछ रहे हैं, गर्मी आते ही मेरी बेटी को लाल दाने हो जाते हैं, उसकी एज 12 साल है। राजीव भाई, बच्चे को देखना ही पड़ेगा। फ़िलहाल आप सेटजिन सिरप दे दें 5 ml रोज़ाना रात में, और उसकी खाल को नम रखें, सूती कपड़े पहनाएं, ढीले कपड़े पहनाएं, और कोशिश करें उसको पसीने में बदन पे कपड़े चिपके ना उसके। और कोई भी एक अच्छा सोप यूज़ करें। रोज़ाना नहाए ज़रूर बच्चा आपका, और बदन सुखा के ही कपड़े पहने। ऐसा ना हो गीले बदन पे जल्दबाजी में कपड़े पहन ले, वो ठीक नहीं होगा। एक और मैं प्रॉब्लम अपनी प्रैक्टिस में एनकाउंटर करता हूँ, जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत से लोग मुझे बच्चे दिखाते हैं और इवन वो अगले दिन भी फ़ोन करते हैं। कभी 2 महीने पहले दिखाया होता है, कभी 6 महीने पहले दिखाया होता है। तो मैं आपको सच बताऊँ तो पहले दिन भी जो बच्चा हमने देखा होता है वो भी हमें याद नहीं रहा होता हमने उसे क्या देखा था और क्या दवाई लिखी थी। नाम याद करना भी बहुत मुश्किल होता है। आप इस तरह से फ़ोन करके ये ना सोचें, हमें पता है। अगर आपको वाकई कुछ बात परेशान कर रही है तो आप पहले डॉक्टर को टेक्स्ट मैसेज डालें, जिससे वो मैसेज देख के समझ जाते हैं कि किस बारे में क्या पूछा जा रहा है। आप ऑल ऑफ ए सडन ऐसे किसी को फ़ोन करते हैं कि वो कल आए थे, हम ये हो रहा था, और वो आपने जो दवाई दी थी उसकी उल्टी कर दी। अब ये इतना देर लगती है उसे समझने में, सोचने में कि कौन है, क्या कह रहे हैं। इट इज़ बेटर आप टेक्स्ट मैसेज कर दें, और उसके बाद आप फिर आपको या तो डॉक्टर खुद कॉल कर लेंगे या टेक्स्ट मैसेज पे आपको जवाब दे देंगे। और व्हाट्सएप पे आप लोग जो पर्चे छाप छाप के भेजते हैं वो ठीक से दिखाई भी नहीं देते हैं। और आजकल एक रिवाज बन गया है, व्हाट्सएप पे ही आप अपनी रिपोर्ट लेके आ रहे हैं। आप क्यों नहीं प्रिंट लेके आते हैं उसका? व्हाट्सएप पे बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं, ना व्हाट्सएप पे स्क्रीन दिखाई देती है और ना ही सारी रिपोर्ट। कभी पर्चा इधर करते हैं, कभी उधर करते हैं, वो अच्छे से नहीं देखी जा सकती है। जितना ऑन पेपर सामने रख के देखी जा सकती है, उतना व्हाट्सएप पे नहीं देखी जा सकती है। ये एक पूरा सिंड्रोम शुरू हो चुका है, कोई भी आदमी पर्चे ला के राजी नहीं है। तो आप अपने पर्चे लेके जाएं डॉक्टर के पास और उसे ठीक से रिपोर्ट्स को दिखाएं, इसमें जल्दबाजी ना करें। तो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल आज के लिए काफ़ी, क्योंकि अब आपके कोई सवाल नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए मैं रखता हूँ अब, और फिर मिलते हैं परसों। आप अपने सवाल तैयार रखिए और थोड़ा सा कोशिश करिए, या तो हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, तो हिंदी की इंग्लिश ना बनाएं। मैं बार बार इस बात की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हैं तो हिंदी में लिखें। हिंदी में लिखना कोई मुश्किल नहीं है। अभी जुनैद भाई ने भी लिख के भेजा है, कितना अच्छा लिखा है। हिंदी इंग्लिश मिक्स करके भेज दो, वो ज़्यादा अच्छा है।
रेखा जुनेजा। रेखा जी, बच्चों के लिए मॉस्किटो स्प्रे आते हैं, जैसे कीको कंपनी का बहुत बढ़िया रोल ऑन और मॉस्किटो स्प्रे, जो हर 3-3 4-4 घंटे में लगा सकते हैं आप। या अगर आपको कुछ नहीं मिल पा रहा है तो आप ऑल आउट भी यूज़ करें, क्योंकि इसमें ना पड़े। मच्छर काटने से बहुत ही ज़्यादा नुकसान है, जैसा कि आप सब जानते हैं। अभी डेंगू भी आएगा, कभी चिकनगुनिया हो रहा है, कभी जैपनीज एन्केफेलाइटिस हो रही है, तो मच्छरों से तो बिल्कुल ही ना काटने दें। एक और फैक्ट मैं आपको बताऊं, जो बच्चों की स्किन के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, उसकी जो सुगंध है वो मच्छरों को बहुत अच्छी लगती है। अगर एक बच्चा अपने दादा की गोद में बैठा है तो मच्छर जो है दादा की सूखी खाल को नहीं काटेंगे, क्योंकि उनका कोलेस्ट्रॉल सूख चुका है। वो बच्चे की खाल को काटेंगे, जो कि उसका जो कोलेस्ट्रॉल है वो उनके लिए बहुत ही आनंददायक स्मेल पैदा करता है। इसलिए बच्चे, आप देखेंगे कहीं आप भीड़, मतलब कहीं भी पार्क में जाके बैठ जाएं, बच्चे पे दसियों जगह मच्छर के एकदम से बाइट हो जाएंगे। साक्षी खट्टर सोनी, सर लास्ट नवंबर में माय बेबी हैड निमोनिया फीवर, व्हाट प्रिकॉशन हेल्थ डाइट शुड बी गिव टू अवर बेबी इन फ्यूचर। साक्षी खट्टर सोनी, क्या आपने न्यूमोकोकल का और हिप निमोनिया का टीका लगवा लिया अपने बच्चे को, फ्लू का टीका लगवा लिया? ये आपकी प्रिवेंशन होनी चाहिए, ना कि आप डाइट से निमोनिया की फ्यूचर पूछ रही हैं। हेल्दी डाइट होनी चाहिए सब बच्चों के लिए, नखून कटे हुए होने चाहिए। जो अगर उनके लंग्स में कोई कमी है तो उन्हें चुम्मी पप्पी नहीं करनी चाहिए, और घर में उसके पापा दादा सिगरेट ना पिएं। धुएं का प्रयोग घर में कम से कम करें। जो पेरेंट्स सिगरेट पीते हैं वो अपने घर में बच्चों के सामने बिल्कुल ना पिएं, और बाहर जाके खुले में पिएं, क्योंकि उसका धुआं भी बच्चों के फेफड़े को बहुत नुकसान देता है। गुड्डू अंसारी, 4 महीने का 4 महीने का बेबी है, वो अपने कान पर बार बार खुजाता है, रोता है बहुत है। गुड्डू भाई, ये ना आपकी हिंदी समझ में आ रही है ना इंग्लिश समझ में आ रही है, या तो आप इसे प्रॉपरली लिखें फिर आप मुझसे कोई सवाल पूछें। शिल्पा तोमर, हाय सर, आई एम करंट सीजन, आई एम फेसिंग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, kindly suggest medicine other than Seroflorotacap as recommended by you. I am taking same but after long फेसिंग ब्रीदिंग डिफिकल्टी। शिल्पा, अगर आपके पास पीक फ्लो मीटर है तो अपना पीक फ्लो नाप के ज़रा बताइए, और अगर आपके पास पीक फ्लो नहीं है तो फिलहाल आप कितनी एज हो गई शिल्पा, ज़रा ये लिख के बताइए, और वेट बताइए फटाफट, मैं आपको दवाई बताता हूँ सीरो फ्लो के अलावा क्या लेना है। नरेंद्र पाल, कुछ बच्चों को 10-15 दिन के बाद फीवर हो जाता है, टेस्ट कराने के बाद नॉर्मल आते हैं। ऐसा बच्चों के अंदर नरेंद्र पाल जी बहुत कॉमन पैटर्न है। आप उसको फ्लू का इंजेक्शन ज़रूर लगाएं, उसके वैक्सीन चेक करें, पानी उबाल के पिलाएं, नखून काट के रखें और हाथ बार बार धुलाएं, और जो कोविड वाली जनरल प्रिवेंशन हैं ये अप्लाई करेंगे तो बच्चे को कम बुखार होगा। और बच्चों को ये 3-4 महीने तक हर बच्चा इस विशियस साइकिल में फंसता है और अक्सर उन्हें प्रॉब्लम होती है। शिल्पा, तुम्हें ओमना कॉटिल 40 मिलीग्राम की 2 गोली खाने के बाद लेनी है। ओमना कॉटिल 40 था पर 2 टैबलेट खाने के बाद 5 दिन तक। इसके साथ सिरप पेप्सीगार्ड या डाइजीन सिरप ले लें 2 चम्मच। सिरप एरोडिल 10-10 ml 3 बार। और जो सीरोफ्लो है वो कंटिन्यू रखें, वो ना रोकें। और आपकी नाक में खुजली रहती है, छींकें आती हैं क्या शिल्पा, जल्दी से बताइए। शिल्पा, आपको नाक में प्रॉब्लम रहती है, छींकें आती हैं, खुजली रहती है? शिल्पा, आप मेरी बात पे ध्यान दे रही हैं? अगर आपको नाक में खुजली चल रही है, नाक में छींकें आ रही हैं, काफ़ी नाक बंद हो रही है, तो एक मेटा स्प्रे लेके 2-2 पफ नाक में डालें, दोनों साइड पे डालें, नाक के किनारे पे डालें, ऐसे यूँ करके, जैसे नाक से कान में डालने की ज़रूरत है, कान में डाल रहे हो। देखिए, जिन लोगों को चेस्ट की एलर्जी है और नाक की एलर्जी दोनों है, तो उन्हें दोनों चीज़ों का इलाज करना होगा। शिल्पा, अगर आप सिर्फ सीरोफ्लो अकेला सांस के लिए लेंगी और नाक का इलाज नहीं करेंगी तो आपकी डिसीज़ में पूरा कंट्रोल नहीं आएगा। आप तुरंत मेटा स्प्रे लेके 2-2 पफ अपनी नाक में डालें और ओमना कॉटिल 5 दिन के लिए ले लें डाइजीन के साथ। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, 2 ही दिन में आपको फ़ायदा दिख जाएगा। और धूल से बचें, झाड़ू वगैरह ना लगाएं, गीले पानी का पोछा लगाएं। देखिए, झाड़ू लगाते हैं तो हम डस्ट को
इधर से उधर सकेरते हैं और कोई आराम नहीं करते और डस्ट सारे में फैलाते हैं, मतलब एक जगह से हटा के दूसरी जगह बैठाते हैं। शम्मी भारद्वाज पूछ रहे हैं 4 साल का बेटा है, अक्सर जुकाम हो जाता है, नाक बहती, कोई दवाई बताएं। सम्मी जी सिनाराइज सिरप दे दें 1-1 चम्मच 3 बार। जहाँ अक्सर वर्ड आ गया तो इसका मतलब है उसमें इवैल्यूएशन चाहिए, उसके लिए आप डॉक्टर को दिखाएं और एक नाक का एक्सरे कराएं, उसका एक्सरे नीजोफेरिंग्स लेटरल व्यू। 4 साल के बच्चों में नाक के पीछे का टॉन्सिल अक्सर बढ़ जाता है तो उसे चेक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसका इलाज डिफरेंट है। फिलहाल जब तक आप नहीं करा पाते सिनारेस सिरप 1-1 चम्मच 3 बार 3-4 दिन देना। चांदनी देशवाल मलिक, सर मेरी बेटी की कल से आंखों में कोई समस्या, उसकी एक आंख लाल है, क्या करूं? चांदनी देशवाल मलिक, इस समय एलर्जी का सीज़न है, आपकी आंखों, बच्चे की आंख में एलर्जी हो गई है। सिप्लॉक्स डी आई ड्रॉप डालें 2-2 बूंद 3 बार, साथ में टीयर ड्रॉप डालें 2-2 बूंद 3-4 बार। टीयर ड्रॉप पूरे महीने डालें, सिप्लॉक्स डी 3-4 दिन डाल के बंद कर दें और जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हो आप दिखाएं। निशा गोयल, 1 साल बच्चे की है, उसको कब्ज़ बहुत रहता है, उसको क्रेमाफिन प्लेन सिरप दे निशा, दूध कम पिलाएं और उसको लॉकडाउन खुलते ही डॉक्टर को दिखाएं। निशा गोयल, सिरप पिलाएं क्रेमाफिन प्लस नहीं कह रहा हूँ मैं, क्रेमाफिन प्लेन 5 ml रोजाना रात में 3-4 दिन ग्लिसरीन की बत्ती लगा दें, फिर ग्लिसरीन की बत्ती लगाना बंद कर दें, दूध कम पिलाएं, घिया तोरी ज़्यादा खिलाएं। टैबलेट डाइजीनी, DIGENE गलत लिख दिया तुमने। सिरप डाइजीनी। रेखा तोमर पूछती है, मेरा बेटा 10 साल का है और नाइट में सोते हुए बहुत आवाज़ करता है। रेखा, उसके नाक के पीछे का टॉन्सिल बढ़ा हुआ हो सकता है और ये भी हो सकता है आपके बच्चा का वेट ज़्यादा हो जिसकी वजह से जो फैट है नाक के अंदर बढ़ गया हो। हड्डी बड़ी हुई होने से नाक से आवाज़ नहीं होती है, आप जैसे ही बंद खुल जाए तब आके आप चेक कराएं, तब मैं ज़्यादा अच्छा बता पाऊँगा। और उसको थोड़ा ऊंचा करके सुलाएं और नाक में खुजली हो तो उसे सेटजिन सिरप दें 5 ml रोजाना रात में। गौरव सिरोही, माई बेबी बॉय 6 month old and 8 kg है, ही डायग्नोज seborrheic dermatitis 2 months before. After treatment his head is clean but white patches of bodies remain. Treatment given potassium permanganate, Nizoral and Cetaphil Astoram. गौरव भाई, सिबोरिक डर्मेटाइटिस बिल्कुल क्योरेबल है, अब शायद दोबारा होगी नहीं और जो वाइट पैच बन गए हैं वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। और निजराल का शैम्पू हफ्ते में 2 बार अभी 1-8 महीना और लगाएं। गीता गर्ग, माई डॉटर टेक टू मच टाइम इन ईटिंग एवरीथिंग, शी इज 6 year old, यूजुअली 2 hours in lunch, dinner, I am cooking whatever she want to do, same in school lunch. गीता, हो सकता है आपके बच्चे के साथ थोड़ा सेंसरी इश्यूज़ हों, आप लाके उसे क्लिनिक पे दिखाइए तभी कुछ बता सकते हैं। फ़िलहाल आप उसको जैसे जो खीरा है, खीरे का जो बीज वाला पोर्शन है वो उसे खाने को दें, वो खाने में सरल रहेगा। और वेफर्स खाने को दें, चिप्स बच्चे अच्छे से चबा के खा लेते हैं और धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस भी इस बारे में बनाएं। ज़बरदस्ती ना करें, बार बार अनावश्यक डांटें ना, और खाने के लिए बहुत प्रयास ना करें। उसको बोल दें 10 मिनट में, मतलब 10 से 15 मिनट में खाना, जितना खाना है खा लो, उसके बाद उसके आगे से प्लेट हटा दें आप। धीरे धीरे आप देखेंगी जो उसके साथ उसके दिमाग में बैठा हुआ वो भी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। दीपक कुमार जी, बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उन्हें टाइम से सुलाएं, टाइम से जगाएं और उनको बैलेंस डाइट दें, दूध कम पिलाएं, खाने में सूजी मैदा की चीज़ें, चावल गेहूँ कम दें, आलू कम दें, फल फ्रूट्स ज़्यादा खिलाएं और उनको मीठा कम खिलाएं। दीपक जी, मीठा बिल्कुल कम कर दें और बंद कर दें, मीठे से इम्यूनिटी का बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। शिल्पा जी, आपके लिए मैंने डाइजीन सिरप बताया था, अभी वो दोबारा थापा जी लिख रहे हैं, डाइजीन सिरप 2 चम्मच उमनाकॉटिल के साथ खा लें आप, कर दिया उन्होंने। नेक्स्ट मैसेज आप ही के लिए है। निशा गोयल के लिए सिरप लिख दीजिए क्रेमाफिन, क्रेमाफिन बताया निशा गोयल जी आपके लिए 5 ml रोजाना। मेरी बेटी देवयानी शिवा देव पूछ रही हैं, जो 3.5 साल की है, उसका वेट 24 किलो है, बाप रे।
शी इज़ हैविंग कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम। देवयानी का आप थायराइड टेस्ट कराइए और वेट बहुत ज़्यादा है, आप प्लीज़ थोड़ा सा कुछ करिए और उसको अच्छे डॉक्टर को दिखाइए जो भी आपके आसपास हैं। और आप तारा किड आ सकती हैं तो यहाँ आइए। मीठा खाना उसका बिल्कुल कंट्रोल करिए, खाने में प्रोटीन ज़्यादा दीजिए शिवा। उसका तो वेट बहुत ही ज़्यादा है, तो आप उस पर ध्यान दें। अभी वो अच्छी लगती होगी मगर आगे ऐसा नहीं रहेगा। और जिस बच्चे का वेट 3.5 साल की उम्र में 24 हो गया तो आगे क्या होगा। रेखा जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ज़्यादा दूध पीने से कॉन्स्टिपेशन होता है। दूध के अंदर जो फैट होता है वो इंटेस्टाइन को बहुत स्लो कर देता है। आप ज़्यादा दूध बिल्कुल ना पिलाएं। निशा गोयल जी इसका जवाब, आपने सवाल तो पूछा है, ये इसका जवाब देना सरल नहीं है। जब आप क्लिनिक पे आएंगी तब डिस्कस करते हैं इसको। 1 साल 3 महीने के बच्चे को आप सभी कुछ खिला सकती हैं और धीरे धीरे दूध कम पिलाएं, खाना ज़्यादा खिलाएं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप लोगों के सवाल मेरे ख्याल बचे नहीं हैं, तो अब मैं लॉग आउट करता हूँ। फिर मिलते हैं परसों आपको, परसों नहीं मंडे को मिलते हैं, परसों तो संडे हो जाएगा। मंडे को 4 बजे फिर दोबारा मिलते हैं। आप इस बीच में हमें पोस्ट करते रहिए अपने सवाल। ईमेल एड्रेस लिख दो, उस पर पोस्ट कर देंगे dranuj70@gmail.com। आप उस पर अपने सवाल भेज दीजिए। आप फेसबुक पे ना डालिए, उस पर हम चेक करके कोशिश करते हैं आपको अच्छा जवाब देने की। और आपके लिए कोई उससे रिलेटेड रिसोर्स होगा तो वो भी हम आपको मेल पे भेज देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।